स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। ओ लेवल के सीरीज में आज हम लोग देख रहे थे आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन के। आज ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपके देखेंगे जो एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सेस अ वैल्यू इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में कोई वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे उसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए ऑप्शन है आपका डिक्ट डॉट वैल्यू की है आपका, या आप डिक्ट की के थ्रू आप एक्सेस करेंगे, या आप डिक्ट डॉट गेट की के थ्रू एक्सेस करेंगे, या डिक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप की के थ्रू एक्सेस करेंगे। सो डिक्शनरी में अगर आपको वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, डिक्ट की के थ्रू आप इसे एक्सेस करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, विच मेथड रिटर्न ऑल की ऑफ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर जितनी भी की है उन सभी को अगर आपको एक्सेस करना है तो इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन आपका है, कीज है, वैल्यूज है, या आपका आइटम्स है, या आपका ऑल है। तो यहाँ पर की से आप की को एक्सेस करते हैं। अगर आपको खाली वैल्यू एक्सेस करनी है तो वैल्यू आप एक्सेस करेंगे, और आइटम से आप दोनों चीज लेते हैं, की भी और वैल्यू भी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, अभी केवल की लेना है तो की आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए। आपको की दे रखी है, उसकी वैल्यू 1 है, बी की है, उसकी वैल्यू 2 है। डॉट गेट ऑफ सी आपको लेना है, जिसकी वैल्यू आपने 0 दी है। तो गेट आप सी को कर रहे हैं तो सी की वैल्यू आपकी 0 है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका 0, आपका आंसर यहाँ पर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है, हाउ डू यू एड अ न्यू की वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर अगर आपको नया की वैल्यू पेयर आपको स्टोर करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये अपडेट भी होता है आपका, डिक्ट डॉट एड की एन वैल्यू के एन वी इस तरीके से, या डिक्ट के इक्वल टू वी, या आप डिक्ट डॉट इंसर्ट के वी करेंगे, या डिक्ट डॉट पुट के वी करेंगे आप डिक्शनरी डॉट ये। तो आप इसके थ्रू करते हैं। इसमें अगर ये की पहले से अवेलेबल होती तो उसे अपडेट कर देता, नहीं तो नई वैल्यू आपकी लास्ट में क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा। नेक्स्ट है आपका, विच मेथड रिमूव अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी से की वैल्यू पेयर को अगर रिमूव करना है तो कैसे आप करेंगे, किस फंक्शन का आप यूज करेंगे। रिमूव फंक्शन आपका यूज होगा, डिलीट फंक्शन यूज होगा, पॉप फंक्शन यूज होगा, या आपका डिस्कार्ड होगा। तो यहाँ पर पॉप फंक्शन से आप क्या करते हैं, की एंड वैल्यू को रिमूव करते हैं। सो पॉप से आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेंथ ऑफ A1 B2 C3। तो इसमें नंबर ऑफ की कितनी है, 1 2 3, तो इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा आपका 3, ये रिटर्न करेगा आपका। 6 नहीं आएगा इसमें आपका रिटर्न करेगा 3, क्योंकि ये की को काउंट करता है केवल। नेक्स्ट है, कैन डिक्शनरी वैल्यू बी डुप्लीकेट। हाँ, डिक्शनरी की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, बट की आपकी डुप्लीकेट नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, यस कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट आपकी वैल्यू हो सकती है, बट की कभी भी डुप्लीकेट आपकी नहीं होगी। देखो दूसरा क्वेश्चन यही बोलती है इसने, कैन डिक्शनरी की बी डुप्लीकेट। नो, ये कभी भी आपका डुप्लीकेट नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका नो, क्योंकि की आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके वैल्यू को। विच मेथड रिटर्न ऑल वैल्यू इन डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर ऑल वैल्यू अगर आपको रिटर्न करनी है तो आप किस मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे। तो कीज मेथड का, आइटम्स मेथड का, या आपका वैल्यूज मेथड का, या ऑल। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज मेथड से आप ऑल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर की वैल्यू को सेपरेट आपको एक्सेस करना है तब आप आइटम मेथड से उसको एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ डू यू चेक इफ अ की एग्जिट इन अ डिक्शनरी। कोई की डिक्शनरी में एग्जिट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप क्या लिखें, की इन डिक्शनरी डिक्ट डॉट हैज की, या डिक्शनरी डॉट एग्जिट की, या आप की इन डिक्शनरी। तो क्या आप यूज करेंगे, इसमें डायरेक्ट आप यूज करते हैं कि इन फंक्शन से आप डिटरमाइन करते हैं। इन आपका एक एट्रीब्यूट है जिससे आप फाइंड आउट करते हैं कि डिक्शनरी में एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ सेट। अब इसमें से कौन सा आपका सेट को क्रिएट आपका करेगा। तो ये कर्ली ब्रेसेस है आपका, या सेट फंक्शन है, या ये आपका है, या बोथ ए बी एंड सी। तो बी एंड सी दोनों से ही आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं सेट को। नेक्स्ट है आपका, कैन सेट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट। नो, सेट के अंदर कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट आपका एक्सेस नहीं होगा। अगर आप डुप्लीकेट भी दे देते हैं तो वो एक सिंगल टाइम उसको एक्सेस करेगा, तो डुप्लीकेट वैल्यू सेट के अंदर आपका नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है, विच मेथड ऐड एन एलिमेंट टू अ सेट। सेट के अंदर अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो किस फंक्शन का आप यूज करेंगे, अपेंड का, पुश का,
ऐड का या आपके इंसर्ट का। तो इसमें ऐड फंक्शन के थ्रू आप नया एलिमेंट ऐड करते हैं किसके अंदर, सेट के अंदर। ये प्री डिफाइंड फंक्शन आपका ऐड है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 1 2 3 ऑब्लिक 2 3 4, 2 3 4 आपका ये रिटर्न कर रहा है। तो इसमें आपका क्या आउटपुट आपका रिटर्न करेगा, तो इसमें आपका क्या है, कॉमन वैल्यू जो दोनों में होगी, ये क्या है आपका, ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं आपका, देखिए आपने यूनियन इंटरसेक्शन वो सब पढ़ा होगा, तो ये एज अ यूनियन ऑपरेशन की तरह वर्क करता है। तो जो दोनों में कॉमन है वो तो एक बार आएगा, उसके अलावा जो भी वैल्यू होंगी वो आ जाएंगी। तो कॉमन क्या है आपका, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके अलावा 1 2 3 4, ये कंप्लीट आपका क्या बनाएगा, एक सेट आपका क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका 1 2 3 4। तो ये यूनियन ऑपरेटर भी होता है, या आप यूनियन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका व्हाट ऑपरेटर रिप्रेजेंट सेट इंटरसेक्शन। अब सेट इंटरसेक्शन के लिए आपका कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, सेट इंटरसेक्शन के लिए आप यूज करते हैं इस सिंबल को, ये सिंबल होता है आपका इंटरसेक्शन के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द डिस्कार्ड मेथड डू। अब डिस्कार्ड मेथड का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है आपका, इज रेज एरर इफ एलिमेंट मिसिंग। अगर एलिमेंट मिसिंग है तो आपका एरर देगा। रिमूव एलिमेंट साइलेंटली, या आपका क्लियर सेट करता है, या आपका रिटर्न एलिमेंट करता है। तो ये क्या करता है, रिमूव करता है एलिमेंट साइलेंटली। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर कलेक्शन। इसमें से कौन सा आपका ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो क्या है आपका, सेट है, आपका डिक्शनरी है, आपका फ्रोजन सेट है, या आपका बोथ बी एंड सी है। तो इसमें जो फ्रोजन सिलेक्शन की जब आप बात करते हैं तो आपका इसमें आंसर जो आपका रिटर्न करेगा इसमें ऑर्डर कलेक्शन में आपका डिक्शनरी पाइथन 3.7 जो है वो आपका राइट आंसर है, जो ऑर्डर कलेक्शन पे आपका वर्क करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट एक्चुअल में है क्या, म्यूटेबल सेट होता है आपका, इम्यूटेबल सेट होता है आपका, या ऑर्डर सेट होता है, या आपका सॉर्टेड सेट होता है। तो फ्रोजन सेट जो होता है वो आपका होता है इम्यूटेबल डेटा सेट। इम्यूटेबल सेट होता है, इम्यूटेबल डेटा सेट का मीनिंग है इसके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। विच ऑपरेटर गिव सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस के लिए आप किसका यूज करते हैं, तो सेट डिफरेंस के लिए आप यूज करते हैं माइनस साइन। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका माइनस। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेंथ। ही अब इसकी लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे सेट में, तो पहले तो इस सेट में कन्वर्ट होगा, तो रिपीटिशन है, तो 1 1 बार आएगा, 2 1 बार आएगा, 3 भी 1 बार आएगा। तो 1 1 1 बार आएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, आपका लेंथ जो आ जाएगी यहाँ पर केवल 3 आएगी। यहाँ पर लेंथ आपकी 5 नहीं आएगी, क्योंकि 1 को वो एक ही टाइम काउंट करेगा, 2 को भी एक टाइम काउंट करेगा, 3 एक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका B3। नाउ नेक्स्ट है आपका विच कीवर्ड इज यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए आपका कौन सा कीवर्ड यूज होता है, इसके लिए आप यूज करते हैं व्हेन, इफ, केस, या आपका चेक। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपका इफ से रिप्रेजेंट होता है। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एन एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट का आपका कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर राइट अप कर देते हैं एलिफ। एलिफ आप राइट अप करेंगे और अदर आप नहीं लिखते हैं। तो एलिफ की जो फुल फॉर्म है एल्स इफ ही आपका होता है, बट ये रिप्रेजेंट आप इस तरीके से इसको करते हैं। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डज द ब्रेक स्टेटमेंट डू। ब्रेक स्टेटमेंट में वहीं पर आपका टर्मिनेट हो जाएगा लूप, लूप वहीं से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। सो दैट मीन्स स्किप आइटरेशन, ये रॉन्ग है आपका। एग्जिट लूप, या आपका कंटिन्यू लूपिंग, या आपका है पॉज लूप। तो ये क्या करता है, आपका एग्जिट हो जाता है आपका लूप। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका एग्जिट लूप। नेक्स्ट है व्हाट इज दी कंटिन्यू स्टेटमेंट डू। कंटिन्यू केवल उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर जिस स्टेटमेंट में कंटिन्यू लिखा है, उसके अलावा स्टार्टिंग और एंडिंग कंप्लीट आपका प्रिंट करेगा। तो एग्जिट तो नहीं करता है ये। स्किप करंट आइटरेशन, केवल करंट आइटरेशन को स्किप करता है, उसके अलावा आपका अदर एलिमेंट आपका प्रॉपरली वर्क करेगा आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट में। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इफ 0 प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो। इफ 0 अगर 0 है तो प्रिंट यस हो जाए, एल्स में आपका नो ये प्रिंट करेगा। तो अभी इफ स्टेटमेंट के अंदर आपने कुछ ऐसे कंडीशन तो दे नहीं रखे, तो यहाँ पर ऑप्शन में एल्स स्टेटमेंट में ही चला जाएगा और यहाँ पर रिटर्न कर देगा आपका नो। विच कंपैरिजन ऑपरेटर चेक इक्वालिटी। कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वालिटी चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर यूज होता है आपका
इक्वल ऑपरेटर, इक्वल मीन्स डबल इक्वल टू, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइन करता है। जैसे ए इक्वल टू मैंने बी लिखा है, दैट मीन्स बी वैल्यू ए में असाइन हो गई, और अगर ए इक्वल टू बी आपने किया है, दैट मीन्स ये कंपेयर कर रहा है दोनों को, तो कंपेरिजन ऑपरेटर आपका क्या है, इक्वल टू। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 3 इज ग्रेटर देन, सॉरी 5 इज ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन आपका क्या है यहाँ पर, ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। इसमें बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू रिजल्ट ये रिटर्न करेगा। विच कीवर्ड यूज फॉर लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड के लिए आप एंड ऑपरेटर ही यूज करते हैं, ए एंड डी कंप्लीट लिखेंगे, ये ऑपरेटर आपके यूज नहीं होते हैं, ये आपका एंड यूज होगा, और ये आपका कब यूज होता है, ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज एंड होता है आपका, कैपिटल में आपका नहीं यूज होता है। नेक्स्ट है विच कीवर्ड इज यूज फॉर लॉजिकल और, लॉजिकल और के लिए भी आपका और ही यूज होता है, ये सिंबल आपका बिटवाइज और है, ये है बिटवाइज और आपका, ये और सिंबल आपका क्या है, एक्चुअल में और लॉजिकल और है, और ये आपका नहीं होता है कहीं पर भी, ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू आपने लिखा है, तो नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स को आपका ट्रू में रिटर्न कर देता है, तो नॉट के बाद आपने ट्रू लिखा है, तो ये फॉल्स आपका रिटर्न करेगा आउटपुट में, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ लूप रन अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, फिक्स नंबर ऑफ टाइम आपका कौन सा लूप आपका चलता है, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड रिपीट। देखो डू व्हाइल लूप तो होता नहीं है इसमें, रिपीटिशन आप कुछ ऐसे लूप में कह नहीं सकते हैं, व्हाइल लूप भी नहीं होता है, तो आपका जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपको चलना है, तो आप फॉर लूप का यूज करेंगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉर आई इन रेंज 3, प्रिंट आई, तो रेंज 3 तक जाना है, तो 0 1 2, 0 1 2 यानी 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, रेंज फंक्शन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो इसमें प्रिंट कर देगा आपको 3 से एक लेस देन, जो भी आपकी रेंज में फंक्शन दिया होगा उससे एक लेस देन तक जाता है, तो 0 1 2 ये क्या करेगा आपका, आउटपुट रिटर्न करेगा आपका। व्हाट डज रेंज 1 to 5 प्रोड्यूस, रेंज 1 to 5 आपका प्रोड्यूस करेगा 1 2 3 एंड 4, लास्ट वैल्यू को आपका ये छोड़ देगा जो 5 आपने लिखा हुआ है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है आपका हाउ डज अ व्हाइल लूप डिटरमाइन व्हेन टू स्टॉप, अगर आपने स्टॉप कर दिया तो क्या आपका ये रिटर्न करेगा आपका फिक्स काउंट, या कंडीशनल बिकम फॉल्स, या आपका ब्रेक स्टेटमेंट ओनली, या आपका आफ्टर 100 आइटरेशन। तो आप जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका आउटपुट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वो लूप वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और आउटपुट आपका ये प्रिंट आपका कर देता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉर आई इन ए बी सी प्रिंट ऑफ आई, देखिए आई इन ए बी सी आपने किया है, तो स्ट्रिंग की 1 by 1 ये वैल्यू लेगा, पहले ए प्रिंट होगा, देन बी, और देन सी आपका ये प्रिंट हो जाएगा, तो ए बी सी ये तो रॉन्ग है आपका, ये ए बी सी है ये भी रॉन्ग है, ये आपका ये राइट है, ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या करता है आपका नेक्स्ट रो में आपका प्रिंट करेगा वैल्यू को। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज रेंज 0 10 टू जनरेट, तो 0 से 10 तो यानी 0 से 9 तक वैल्यू देगा। अब ये 2 आपने इंक्रीमेंट किया है, 2 स्टेप काउंट है, यानी 0 0 के बाद आ जाएगा आपका 2 2 के बाद 4 4 के बाद आपका 6 6 के बाद 8 8, तो यहाँ 0 से 8 तक ये आपका प्रिंट करके देगा आउटपुट में, 0 2 4 6 8 आपका ये प्रिंट करेगा आउटपुट में। नेक्स्ट है व्हाट इज इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप मीन्स नॉट टर्मिनेटेड, रन्स 1000 टाइम गलत है, नेवर टर्मिनेट्स, रन 0 टाइम, या आपका रन वंस, तो ये नेवर टर्मिनेट, कहीं पर भी वो टर्मिनेट अगर नहीं होता है कोई लूप, दैट इज अ इनफाइनाइट लूप। विच स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप बॉडी, रेस्ट ऑफ द लूप बॉडी को स्किप कर देगा, वो क्या होता है आपका ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, आपका पास होता है, या आपका स्किप होता है, तो रेस्ट ऑफ द लूप बॉडी स्किप कर देगा आपके, स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप बॉडी, रेस्ट ऑफ द लूप बॉडी को ब्रेक जो करता है वो आपका कौन करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट करता है, कंटिन्यू तो केवल उस आइट्रेशन को आपका ब्रेक करता है, तो रेस्ट ऑफ द लूप बॉडी को अगर स्किप करना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट करेंगे। इसमें आंसर मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ए आएगा आपका, ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगा। हाँ, अगर वो बोलता है केवल उसी आइट्रेशन को आपको ब्रेक करना है तो उस केस में आप कंटिन्यू यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द पास स्टेटमेंट डू, पास स्टेटमेंट का एक्चुअली वर्क क्या होता है आपका, स्कीपिंग लूप, या आपका डज नथिंग, या आपका एग्जिट प्रोग्राम, या आपका
पॉजेस एग्जीक्यूशन, तो ये कुछ ऐसा वर्क नहीं करता, डज नथिंग, कुछ न आपने नहीं करना है, पासिंग आप कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये वर्क करेगा आपका। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वाइल फॉल्स, प्रिंट आपका हाई आ जाएगा। अगर वाइल के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट है तो आपका ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये आपका कुछ भी रिटर्न आपका नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, हाई आपका रिटर्न करेगा, हाई हाई आपका रिटर्न करेगा, नथिंग आपका रिटर्न करेगा, या आपका ये एरर देगा। तो इसमें नथिंग कुछ भी रिटर्न आपका नहीं करेगा क्योंकि आपने वाइल में ऊपर कंडीशन कुछ भी नहीं दी हुई है, डायरेक्ट आप फॉल्स को रिटर्न कर रहे हैं। व्हाट कीवर्ड रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, फंक्शन से आपको एक वैल्यू को रिटर्न करना है तो उसके लिए क्या कीवर्ड आप यूज करेंगे, गिव, सेंड, रिटर्न या आउटपुट। तो उसके लिए आपका पास यूज होता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट से आप रिटर्न को, फंक्शन जहां से कॉल होगा उसको आप क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं वैल्यू। व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ अ पाइथन फंक्शन, पाइथन फंक्शन की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होती है आपकी, 0 है, फॉल्स है, नन है या एम्प्टी स्ट्रिंग। तो वो आपका नन होता है, डिफॉल्ट वैल्यू आपकी नन ये रिटर्न करता है आउटपुट में। व्हाट इज स्टार आर्ग्यूमेंट्स यूज फॉर, ये क्या होते हैं आपके, दैट इज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, या आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, या आपका क्या है ये नेम आर्ग्यूमेंट। तो ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हम लोग बोलते हैं, या वेरिएबल पोजीशन आर्ग्यूमेंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगर स्टार से कोई भी आर्ग्यूमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स इट इज अ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज द डबल स्टार कीवर्ड की वर्ड आर्ग्यूमेंट यूज फॉर, ये किसके लिए यूज होता है आपका, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के लिए होता है आपका, या आपका वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, या आप डिफॉल्ट वैल्यू है, या आपका टाइप हिंट है। तो ये वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है आपका, ये भी एक वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है आपका। व्हाट इज द लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन होता है जिसे हम लैम्डा कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। सो इज द रिकर्सिव फंक्शन, नो, एनोनिमस फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, या आपका क्लास मेथड। तो ये क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन है जो स्टार्ट होता है आपका लैम्डा फंक्शन से। बाय डिफॉल्ट अदर फंक्शन हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन की जब बात करते हैं तो डीईएफ कीवर्ड से होता है, बट लैम्डा आपका एनोनिमस फंक्शन जो है वो लैम्डा फंक्शन से आपका स्टार्ट होता है। सिंटेक्स कौन सा आपका राइट है इसमें, लैम्डा एक्स इक्वल टू एक्स इनटू 2, डीईएफ लैम्डा ये है आपका, इफ ये है फंक्शन ये है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। लैम्डा इक्वल टू एक्स इंटू 2 है, इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे और प्रिंट करते समय आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे देंगे। तो ये इस तरीके से आपका लैम्डा फंक्शन यूज होता है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डज अ रिकर्सिव फंक्शन डू, रिकर्सिव फंक्शन का मीनिंग ये है अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ, दैट कॉल्ड एज अ रिकर्सिव फंक्शन। तो कॉल्स अनदर फंक्शन, कॉल इटसेल्फ, रिटर्न मल्टीपल वैल्यू, टेक नो आर्ग्यूमेंट। तो कॉल इटसेल्फ, एक फंक्शन जो है खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, दैट कॉल्ड एज अ रिकर्सिव फंक्शन। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या कहलाता है आपका, ग्लोबल कहलाता है। फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन का वो प्राइवेट पार्ट है, यानी वो आपका लोकल वेरिएबल आपका कहलाएगा। इनसाइड फंक्शन कहलाए लोकल, और आउटसाइड फंक्शन है तो वो ग्लोबल कहलाता है आपका, और मॉड्यूल के अंदर है तो वो मॉड्यूल होगा आपका। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड मेक अ वेरिएबल ग्लोबल इनसाइड अ फंक्शन, अगर आपको किसी वेरिएबल को ग्लोबल करना है तो ग्लोबल कीवर्ड से आप क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को ग्लोबल क्रिएट कर सकते हैं आप एक फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लोबल। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डॉक स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग का मीनिंग आपका क्या है आपका, दैट इज अ कोड कमेंट, आपका है फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, आपका रिटर्न वैल्यू, या आपका है पैरामीटर नेम है, दैट इज अ फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। इसका आंसर है आपका फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपके देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू स्टूडेंट।